प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 7th क्लास का जो चैप्टर है हमारा द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको जो NCERT बुक की एक्सरसाइज है 6.2 उसके सभी क्वेश्चनों को एक सिंपल तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम पहले इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर यूज होता है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या कहती है बेटा? ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। अगर किसी भी एक साइड को हमने प्रोड्यूस करा और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। वैसे एक्सटीरियर एंगल बनाने के कई सारे तरीके होते हैं ट्रायंगल के, तीनों साइडों को यूज़ करके। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो हमने इस साइड को प्रोड्यूस करा, तो इस वर्टेक्स को ए नाम दिया, इसको बी और इसको सी, और इस लाइन का जो एंड है इसको मैंने डी पॉइंट मान लिया। तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल की, वो कहती है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल के जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब इसके जस्ट पीछे वाले एंगल को छोड़ दो आप, तो ये जो इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल है, तो ये अकेला जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है। मान लो इस एंगल का मेजर डिग्री में x है, इसका y है और इसका z है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equals to the sum of its two interior opposite angles। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ACD, तो ये होगा ACD इज इक्वल्स टू सम ऑफ A प्लस सम ऑफ B, यानी एंगल A प्लस एंगल B। अगर इसका मेजर हमने Z माना है और इसका X माना है, तो एक्चुअल में ये मीनिंग है, ठीक है ना। तो अब बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे और पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन जो है NCERT बुक का पहला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। अननोन का मतलब हो गया बेटा कोई अज्ञात एंगल एक तरीके से, ठीक है। ये अननोन एक्सटीरियर एंगल x, यहाँ पे अननोन एक्सटीरियर एंगल क्या दे दिया? x दे दिया है, और हमें इनको ईच केस में फाइंड करना है। तो पहला केस कहता है कि यहाँ पे 70 और 50 के सम के बराबर है। तो मैं यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन लिख देता हूँ फटाफट। सॉल्यूशन पहला, ठीक है। तो बस हमें टाइटल डालना है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये टाइटल डालना है आपको। और यहाँ अगर आप देखो कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी x जो होगा वो होगा यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और इन दोनों के बीच में अगर सम करा जाए तो 120 डिग्री। तो पहले केस में जो x की वैल्यू आई है 120 डिग्री आई है। सेकेंड केस की बात करते हैं बेटा, उसमें 65 और 45 के बराबर है। तो बस हमारे को इतना सा टाइटल डालना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो x क्या होगा? 65 प्लस 45 के सम के बराबर होगा, यानी 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप इनको ऐड करोगे तो 5 5 10 हो गया, 6 और 4 10, और एक वो था हमारे पास में तो 11 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 110 डिग्री। नाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे 30 और 40 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बेटा थर्ड क्वेश्चन में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है मैंने, ठीक है। तो यहाँ x आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा
70 डिग्री। तो ये थर्ड का सॉल्यूशन भी हो गया। नाउ अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो 60 + 60 के बराबर है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो x होगा वो होगा 60 डिग्री + 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं फिफ्थ पार्ट है, वो कहता है ये फोर्थ बेटा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कहता है कि जहाँ पे जो x एक्सटीरियर एंगल है वो 50 + 50 के सम के बराबर होगा। तो बस टाइटल वही बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतना स्टेटमेंट लिख देना और या पूरा लिख देना, पूरा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, और फिर उसका सम अप करके दिखा देना यहाँ पे। तो x = 50 डिग्री + 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, एंड द लास्ट वन पार्ट क्या है हमारा कि यहाँ पे ये है x है। ठीक है, तो ये 60 + 30। ठीक है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे इस स्टेटमेंट को। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो x = होगा 60 + 30 के सम के इक्वल, यानी यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री + 30 डिग्री, यानी x = आ गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आप इसको नोट कीजिए पहले। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, तो वो है सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो x है अननोन है और उसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर, आप इन सभी फिगरों में नोट करोगे एक साइड को प्रोड्यूस करा गया है ट्रायंगल की और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें एक्सटीरियर एंगल को ये अननोन बना रखा, तो बस जस्ट सम फाइंड करके हम उसको फाइंड कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए बेटा, तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखना है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या होना चाहिए बेटा, जो एक्सटीरियर एंगल है यानी 115 डिग्री जो एंगल है वो होना चाहिए x + 50 के। आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ी है, अगर आपको अननोन को निकालना है तो उसके आसपास के जो भी नंबर है उनको ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, इधर आएगा वो 50 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 115 में से हमें 50 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो देखो 5 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, और 11 में से 5 तो 6 यानी 65। तो हैंस x = 65 डिग्री आ गया। अच्छा बेटा, इसी का अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट x को क्या कर सकते हो, ऐसे फाइंड कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल में से 50 को सब्ट्रैक्ट करके, तो भी क्या आ जाएगा 65। तो चॉइस आपके पास में है, आप जैसा करना चाहो वैसे करो, लेकिन अगर आप इक्वेशन का यूज़ करके करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नाउ यहाँ पे भी सेकंड पार्ट को देखो बेटा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा बेटा 100 जो है वो बराबर होगा 70 डिग्री और प्लस x के। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं, इधर आ जाएगा 100 डिग्री में से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, आप थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि राइट एंगल में अगर आपको सिर्फ सिंबल दिया हो तो इसका मतलब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो यहाँ पे 90 लिखे या ना लिखे, अगर सिंबल बना दिया है तो इसका मतलब भी 90 डिग्री है।
तो क्या होगा यहाँ पे जो 125 डिग्री है वो हो जाएगा x प्लस 90 के, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 125 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90, तो कितना आ जाएगा 5 एज इट इज़, और 12 में से 9 गए तो 3। ठीक है बेटा, इसको भी देखो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ मैं इस तरीके से लेता हूँ 60 डिग्री प्लस x बराबर 120 डिग्री होगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 120 में से 60 को उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इसको भी ऐसे करते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 30 डिग्री प्लस x का जो वैल्यू होगा वो 80 के इक्वल होगा, और x आ जाएगा 80 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है बेटा, और द लास्ट वन क्या है बाय एक्सटीरियर, ये सब सॉल्यूशन ही है बेटा। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल्स टू होना चाहिए सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी या अंदर का जो एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के जस्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 और ये बचेगा 40। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसमें 2 ही पार्ट थे क्वेश्चन के, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स में। चलो।